अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 फेडरल बोर्ड। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था 4.4 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। प्रीवियस बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते क्या हैं, डेफिनेशन हमने देख ली थी। बिटवीन द मॉलिक्यूल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दस क्रिएट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो बिटवीन द मॉलिक्यूल फोर्सेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक देन द आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक और कोवलेंट जो है वो ट्रू बॉन्ड है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन द एटम्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं, बिटवीन द एटम्स नहीं होती हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, ठीक है। दीज आर द सेवरल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। बहुत सारे टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक। कितने टाइप के होते हैं यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। कुछ जो है वो आपकी बुक में डिस्कस हुआ है और सारे नहीं हुए हुए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, तो आप बताएंगे आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं। जैसे अभी हमने आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वो वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जबकि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? रीज़न उसका क्या है, बिटवीन द एटम्स होते हैं वो, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आप क्या बताएंगे, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। डायपोल फोर्सेस होते हैं, आयनिक डायपोल फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम लंडन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपकी बुक में सिर्फ 2 को डिस्कस किया है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल फोर्सेस को डिस्कस किया है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, ठीक है। और कलेक्टिवली इन 4 ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वन डर वाल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो आपकी बुक को स्टडी करते हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट द पेंट्स एंड डाइज आर यूज टू प्रोटेक्ट सॉलिड सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है। हम पेंट क्यों यूज़ करते हैं या चीज़ों को डाई क्यों करते हैं, ताकि सॉलिड सरफेस को हम प्रोटेक्ट कर सकें। किससे प्रोटेक्ट कर सकें? एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जंग आ जाता है, जिसे हम केमिस्ट्री की टर्म में क्या कहते हैं, रस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो गिव द विजुअल अपील, ठीक है। और वो पेंट क्यों करते हैं, डिफरेंट कलर्स के करते हैं, अब तो डिज़ाइन के भी हो गए, उन पर फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सो वो विजुअल अपील का मतलब देखने में वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। रेजिन्स आर यूज टू कोट द मटीरियल दैट यूज द टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडिशन एंड द केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं, मटेरियल को कोट करने के लिए। कोट का मतलब वही कि पेंट करने के लिए, डाई करने के लिए वो हम रेजिन यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिन क्या काम करता है, टफनेस इंक्रीज़ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। एडिशन का मतलब है कि स्टिकी प्रॉपर्टी यानी कि चिपकने की प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करता है। केमिकल रेजिस्टेंस का मतलब वही है कि इस मेटालिक सरफेस के साथ वाटर का या मॉइस्ट का इंटरेक्शन ना हो, जिससे रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाए, ठीक है। For example, dams, bridge, floors, trains, buses, car, etc. are the paint with the resins, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम पेंट करते हैं, वो उन्होंने एग्जाम्पल बता दी है। और किससे करते हैं, रेजिन से करते हैं। क्यों करते हैं उसका आंसर भी इन्होंने बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस, ये चीज़ें इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। द सिंथेटिक रेजिन्स आर यूज्ड वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब क्या है, ह्यूमन। इसका मतलब ये कि नेचुरली भी है। आपने कुछ प्लांट्स देखे हैं, जब आप उन्हें कट करते हैं तो थिक सा लिक्विड निकलता है, वो क्या है, नेचुरल रेजिन है, ठीक है। इसी तरह सिंथेटिक रेजिन क्या हो गया, पेंट एंड डाइज वगैरह हो गए जो ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। ह्यूमन किस लिए बनाते हैं, ताकि वाटर उससे रिएक्ट ना कर सके किसी भी मटेरियल से, जैसे इन्होंने मेटालिक सरफेस बताया और हमने कहा कि रस्टिंग का प्रोसेस रुक जाए इसीलिए, ठीक है। सो केमिकली रेजिन्स आर ईदर एडेसिव and they form bond linkage with the material being bonded together। इनके दरम्यान में हो क्या रहा होता है, ठीक है। तो वो लिंकेज हो जाए, एडेसिव मतलब चिपक जाएं, तो कोटिंग जो है वो अच्छी रहती है, ये बात बता रहे हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लिंकेज, उन लिंकेज की नेचर क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये जो एडेसिव प्रॉपर्टी है, चिपकने की जो प्रॉपर्टी है, उसकी नेचर क्या है, ठीक है। वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ही कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखें, नोटिस दैट द स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इज
weakly attract to the slightly positive end of the other molecule. Such attractive forces are called the dipole forces. अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी बुक में जो है डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, ठीक है। सो डाइपोल फोर्सेस होता क्या है, इस ये आपके पास जो लाइन मैंने रीड की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल रेगुलर भी तो बना सकते थे, सेम भी तो बना सकते थे। ये इस तरह ट्विस्ट इन्होंने क्यों किया है? सीधा सीधा बना देते ना। यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी ऑरेंज रखते, ग्रीन रखते, ऑरेंज रखते, ग्रीन रखते, ऑरेंज रखते, ग्रीन रखते। तो ऐसा इन्होंने क्यों बनाया है? जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे मॉलिक्यूल्स में होता है। यहाँ पे अगर आपने लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड 2 काइंड्स के होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सो जो अगर फोर्सेस की बात करेंगे तो डाइपोल फोर्सेस किसके अंदर होते हैं? पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्पर्जन फोर्सेस किसके दरमियान होते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया है, इसको डिस्कस किया है तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो आप ये देखें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एंड है, ठीक। ये नेगेटिव एंड इस दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ है और इसी का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव की तरफ है। तो आपको सब जगह पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन नज़र आ रही होगी। इस बात का मतलब क्या है? ये मतलब है स्लाइटली नेगेटिव एंड, ये जो नेगेटिव एंड है ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इज़ वीकली अट्रैक्टेड। क्या है? वीकली अट्रैक्ट हो रहा है किसके साथ? इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ तो मुझे समझना ज़्यादा आसान रह जाएगा, ठीक है। सो ये इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं जिन्हें हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज़ वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। देखिए, ये जो नेगेटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल का स्लाइटली अट्रैक्ट हो रहा है ना, ट्विस्टेड हो रहा है। हम तो सीधा बना देते, ग्रीन के साथ रख देते। क्यों? ग्रीन सेम चार्जेस हैं, रिपेल करते, इसीलिए अपोजिट चार्जेस क्या हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वीकली, क्योंकि इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। सो इस तरह की इंटरेक्शन जो कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान, कोवलेंट कौन सा बॉन्ड? कोवलेंट पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान हो, उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल इंटरेक्शंस कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाऊंगी।